गाइस, राम राम सभी को। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज के व्लॉग में ऐसे होने वाला है कि आज मैं अपने बचपन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैंने बचपन कैसे बिताया, मेरे मम्मी पापा ने क्या स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ हमें घुमाया। हम 3 बहनें हैं, आप सबको पता है। तो हमने कैसे कैसे अपनी लाइफ बिताई है, अच्छे अच्छे पल मम्मी पापा के साथ बिताए हैं, मेरी मम्मी के साथ बिताए हैं, मैंने, मेरी बहनों ने क्या क्या मस्ती की है। तो मैं आप लोगों के साथ वो पूरी जर्नी इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करूंगी, ठीक है। मैं फोटो भी लेके बैठी हूँ, कहाँ कहाँ क्या क्या मोमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत मैं आपको फोटो के थ्रू दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे मेरे मम्मी पापा की शादी हुई। तो जब मम्मी पापा की शादी हुई थी तब मेरे जो पापा थे वो नौकरी नहीं लग रहे थे, मतलब जैसे खाती नहीं होते हैं, खातियों के काम करते थे, ऐसे चल रहा था। फिर मम्मी पापा की शादी के 9 महीने बाद ही मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब लग गए। तो सबने बोला भाई लक्ष्मी के पैर घर में आते, मतलब भाई औरत तो घर की लक्ष्मी होती, मम्मी के आते ही भाई पापा नौकरी लग गए, ठीक है। तो फिर ऐसे ही चलता रहा, मम्मी मामा के रहती थी ज़्यादा टाइम क्योंकि पापा जॉब करते थे बाहर। फिर मैं आई इस दुनिया में गाइस फिर मेरे आने से मतलब सब बहुत खुश हुए। फिर ना मेरे मामा, 2 मामा है ना मेरे, तो जो बड़े वाले मामा और मतलब जो भी यूँ बोले भाई हम रखेंगे मुझे, क्योंकि ना मम्मी ना मतलब यहाँ पे खेतों में काम करती थी, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कि जैसे मामा और बोले कि भाई तू ना इसको मार देगी, मैं बहुत कमज़ोर थी, तो बोले हम रखेंगे, तो मैं मामा के रहती थी। तो ऐसे मतलब बहुत, मतलब कहते हैं ना मेरा नाना नानी मेरे मामा और की मैं बहुत लाडली, जिसे बोलते बहुत लाडली वैसे थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे मामा की शादी हुई बड़े वाले की, ठीक है। तो बड़े वाले मामा की शादी हुई इंदौर से, मेरी मामी इंदौर से है। तो उनकी शादी के बाद होता है ना भाई, नहीं कोई मैनेज नहीं कर पाता। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं मेरी बेटी को मेरे घर पे ले आऊँ। अब मैं वहाँ रहती हूँ, हालांकि मेरी मम्मी मुझे बहुत पसंद करती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता है थोड़ा सा। तो क्या किया, मेरी मम्मी ने सोचा लेके आएंगे। पापा ने डिसाइड किया कि हम जयपुर में एक नसीराबाद जगह थी पापा की, वहाँ पोस्टिंग आई। तो पापा बोले अब तो नज़दीक पोस्टिंग आ रही है तो तुम लोगों को लेके चलता हूँ मैं। जो जब तक लड्डू नहीं हुई थी, शालू थी मेरी जो मुझसे छोटी है, मेरी बहन, वो। तो मम्मी गई लेने के लिए मेरी मम्मा के मेरे नाना नानी ने भगा दी, मतलब मैं ना नाना को बाबा और नानी को माँ ऐसे बोलती हूँ। तो मेरे माँ पापा बोले भाग जाए यहाँ से, हम नहीं दे भेजेंगे छोरी ने, थम मार दोगा नो कर दोगा ना। मेरी मम्मी रो पीट कर लड़ाई करके उनकी गला गई, उन्हें नाप दी। मैं भी ना आड़ू चाव थी, मेरा मन ही नहीं लगता था यहाँ पे। फिर उसके बाद मेरे पापा गए, मेरे पापा मुझे लेके आ गए। फिर ये मुझे नसीराबाद ले गए, मैं नहीं जाना चाहती थी, जबरदस्ती लेके गए थे। मैं उस टाइम मतलब इन्होंने मेरा ले जाके वहाँ पे फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराया था। तो लगा लो डुग्गू जितनी उम्र की होंगी, 4 साल की ऐसी होंगी मैं, 4 की थी मैं, हाँ 4 साल की थी मैं। तो गाइज मैंने बताया ना मैं 4 साल की थी। तो वहाँ जाने के बाद मैं वही, इधर मेरे नाना नानी मतलब मेरे माँ बाबा रोवे, उधर मैं रहूँ फ़ोन पे बात करे, जब मैं कहूँगा तो मेरे को तो जाना है मेरे मामा के। बड़ी मुश्किल मैंने वहाँ एडजस्ट किया नसीराबाद में। नसीराबाद जयपुर है ना, जयपुर के पास अजमेर पुष्कर, वहाँ के पास एक शहर है नसीराबाद, वहाँ थे हम। फिर मैं स्कूल में वहाँ पे मतलब मेरा एडमिशन करवा दिया, मैं जाने लग गई। गाइस ऐसी बातें मैं ना आपको बताऊंगी, आपको हंसी आएगी। हम ना क्वार्टर में रहते थे। तो मैं यहाँ से गई थी तो मैं बिगड़ी हुई थी, मतलब लगा लो गाली उड़ देती थी, गाँव का ऐसा ही माहौल था ना, माँ बाबा कुछ कहते नहीं थे। मैं वहाँ पे क्वार्टर में जैसे हम मम्मी और बैठती बाल वहाँ पे नीचे, तो मैं एक लड़की थी सरदारनी की, उसको मैं ऐसी गाड़ी वाड़ी, मतलब मैं वो गाड़ी का नाम नहीं लेना चाहती, मैं गाड़ी वाड़ी देती। तो वो कहती, मेरे को ना छोटी थी ना, जब मोना बोलते थे, मतलब सब लोग मोना मोना मोना। तो बोला मोना की मम्मी मोना क्या बोल रही है तो मम्मी कहती ये ना प्यार से बोल रही है कसम से बहुत हंसी आती है, मोमेंट याद करती हूँ ना कि क्या क्या होता था। तो एक फोटो भी है मेरे पास नसीराबाद की, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ थोड़ी बहुत दिखेगी तो आप लोगों को, वैसे मैं उसमें मेंशन कर दूंगी फोटो। ये फोटो है, इसमें ये मैं हूँ इधर वाली ब्लू ड्रेस में, ये शालू है। हम दोनों बहन एक दूसरे को बर्फी खिला रहे हैं।
पहला बर्फी बहुत खाया करता, हमारे हीरा में खावे भी है। तो एक दूसरे को बर्फी खिला रहे हैं हम इसमें। मतलब वहाँ पे हम देखो पुष्कर घुमा के लाए पापा हमें। हमने ज़्यादातर जयपुर में सारी जगह दिखा दी थी पापा ने वहाँ पे, मतलब हम रहते थे। फिर ना हमने यहाँ पे मेरी ना दादी और को भी बुला के घुमाया था उस उधर वहाँ पे। तो ऐसे एक बार मेरी बहन की और बात बताती हूँ, शालू की। शालू ने क्या किया, एक बंगालन थी, बंगालन की लड़की थी। तो शालू ने क्या किया, उसके ना, शालू ना हमारी कटकानी है, मतलब जैसे अभी तो है, अभी नहीं है, पहले थी। पापा ने उसको क्या कह रखा था, कोई कुछ भी कहीं काट ले। शालू मुझे कहीं से भी काट लेती थी, थाई पे से कहीं से भी, बटका इतना करडा भरती थी वो। तो उसने एक बंगालन की लड़की थी, उसको क्या किया, सर में बटका भर लिया गाइज यहाँ पे, और उसको इतना तेज बटका भर लिया गाइज, उसको खून आ गई, मांस निकाल दिया उसका, लड़की का। इतनी कटकानी थी शालू, सच में। फिर गाइज ऐसे हमारा मतलब वहाँ पे टाइम गुजरा। मैं बहुत मतलब इंटेलिजेंट थी, मैं 2nd क्लास तक वहीं पढ़ी थी। फिर मेरी मम्मी का मन नहीं लगा वहाँ पे, सच बताऊँ आपको। मम्मी बोली मुझे गांव में रहना है, मुझे शहर में नहीं रहना है, मैं गांव में रहूँगी। तो फिर हम गांव में आ गए। तो गाइज ये फोटो है जो, ये मेरी हमारे ना हवेली थी पहले घर पे, तो हम हवेली थी तो उसमें रहती थी, वहाँ की फोटो देखो। गोल्ड से थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बाकी मैं आपको पूरा वैसे दिखाऊंगी, मतलब स्क्रीन पे डालूंगी फोटो। ये तब की फोटो है, छोटी सी थी तब मैं, क्यूट सी तब की। और फिर उसके बाद मतलब यहाँ आए ना, तो हमारे मम्मी पापा ने ना हमें उसमें डाल दिया, बाल भारती स्कूल है भिदेड़ी गांव में, वहाँ पे डाल दिया हमें। हम 1-2 साल पढ़े वहाँ पे। फिर उसके बाद गाइस पता है क्या, एक चीज़ और देखी थी। हम गांव में आए ना, हम जैसे शहर में रहते थे ना, तो हमें ये नहीं पता था भैंस गोबर करती है, सच बताऊँ आपको, नहीं नॉलेज ही नहीं थी। तो मेरे जो ताऊ जी थे, एक मतलब एक्सपायर हो गए मेरे अब ताऊ जी, तो हम छोटे छोटे थे तभी एक्सपायर हो गए। तो जैसे वो क्या करते, गोबर कर देती भैंस, तो हम कहते ताऊ जी इसने भैंस ने तो पोटी कर दी खुले में, इसको ना आप वॉशरूम में लेके जाते हो। हमारा ना इतना मजाक उड़ाया 1-2 साल, तो मतलब गांव में सबने, ओहो ये आ गई अंग्रेज, वो ये आ गए अंग्रेज। गाइस सच में ना गाँव में जीने नहीं देते लोग। ऐसे ऐसे टाइम गुजरता गया। एक बार क्या हुआ, मम्मी ना शाम के टाइम बासोड़ा था तो ना आपको फनी फनी मोमेंट बताओगी थोड़े बहुत। तो बासोड़े पे ना मम्मी बासोड़ा निकालती, हमारे ना पहले कहाँ इतने बाथरूम, मोरी थी चौक पे। तो वहाँ पे चौक में शालू नहा के, छोटी सी तो थी, शालू नहा के और जैसे चौक में लोअर गिरा के नीचे फर्श पे, और जब पैरन लग रही थी तो मम्मी बोली तू खटोला पे बैठ के पहन ले, ये सारा लोअर खराब हो जाएगा ना। मानी गाइस, मम्मी छो है, मम्मी ने ना बेलन, तो मम्मी ने दूसरी साइड फेंको तो किचन में आता है, और वो शालू जिधर बेलन था ना वहीं चलेगी, और वो बेलन शालू को यहाँ लगो, आज भी शालू का निशान है। गाइस शालू नू बैठ लेके उसने, और मैं मम्मी ने कहा, मैं कहा वैसे बैठे हैं, जाके देखो गाइस उसका खून आ रहा है। उस डॉक्टर के, गाँव में डॉक्टर के लेकर, हमारे डॉक्टर पाल है गाँव में, वहाँ लेकर भागा, पाल के पट्टी पुट्टी करवाई। फिर मम्मी ने बोली शालू से, शालू एक काम करियो जी किसी से मत बताइयो कि भाई कोई पूछे, भाई तेरी नू मत बताइए तेरी मम्मी ने मारी, नू कहती है मोरी पे पड़ेगी चौका चौका खून हो लाखो। शालू थोड़ी ना कम, शालू के क्या 10 रुपया दे, कुल्फी लेकर आऊंगी, और मेहमान ने बताऊंगी मेरी दादी गई, बहन ने बताऊंगी मम्मी ने मारी मेरे। कोई दिन तक शालू ने मम्मी को ब्लैकमेल किया। सोचे ऐसे ऐसे मोमेंट है। एक बार क्या हुआ, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन एक बार का किस्सा था। मैं बोली मम्मी को, रात हो रही थी, मैं बोली मम्मी चूरमा खाऊंगी, दाल चूरमा। तो मम्मी बोली दाल खत्म हो रही है, चूरमा चूरमा खा ले, चूरमा बना दूंगी। मैं बोली खाऊं तो दाल चूरमा खाऊं, मुझे ज़्यादा पसंद है ना। मानी गाइज मैं क्या करूँ, मैं रात में हमारा सुरेश सर की दुकान बोल रहा है गाँव में, मैं उनका चली गई। रात हो रही थी, 7:30 हो रही होंगी, मैं चली गई। मैं वहाँ पर भीड़ थी तो मैं बैठ गई। अब जैसे मैं घर से गई थी ना, तो हमारे सामने एक गुड्डो माता जी मेरी, वो ही बोली ये छोरी किज जाओ। मैं बोली माता जी मैं तो ना जा रही हूँ, मरण जा रही हूँ, कुआं पढ़ने जा रही हूँ। अब मैंने तो बात सीरियस ले ली, वह मेरी मम्मी चाके ने बोली तेरी छोरी ना मरण जा रही है। गाइस मेरी मम्मी डर गई, मेरी मम्मी मेरे ताऊ और के गई, सारे इकट्ठे हुए, सारे ना ऐसे भाग रहे, सारे गाँव में ढूंढते घूम रहे, और मैं आराम से वहाँ उसके साथ सुरेश की बहू के साथ बैठ कर गप्पा मार के आराम से 8 बजे घर और है ना मैं आई ना, जो सारा मतलब जैसे मेरे भाई मनोज, वो तो तौलिया में नहा के निकलो, तो वहाँ गली में तौलिया ढूंढे। तो कई दिन तक मेरी दादी बके, सब मेरी दादी मेरे मारन भागली, मैं आ गया गाँव में दादी पीछे, ऐसे ऐसे मोमेंट हो गया हमारे घर।
मतलब उसके बाद मैं ना हाइट में थोड़ी छोटी रह गई थी। आपको सब छोटी तो क्या, मतलब सब बोले छोटी है, तो मम्मी ने क्या किया, मम्मी ने गेम करती थी मेरी। आप मतलब मैंने पीछे भी बताया है इंटरव्यू वगैरह में भी, मेरी मम्मी को गेम का शुरू से शौक है। तो मैं श्री कृष्णा स्कूल में पढ़ने लग गई थी तब, हमारे गांव में ये श्री कृष्णा स्कूल, उसमें पढ़ने लग गई। तो वहाँ पे एक हमारे कोच आते थे, दीपचंद यादव। तो मम्मी ने सोचा कि कोई गेम में डाल दूँ, तो ताइक्वांडो गेम में मम्मी ने मेरे को एडमिशन करवा दिया। 3rd क्लास में ऐसे करवाया था। तो वहाँ से फिर मैंने गेम चालू किया। गेम किया तो देखो गेम की एक आधी फ़ोटो भी मेरे पास है, जैसे ये एक लड़की है स्वीटी नाम की, ये मेरी अपोनेंट होती थी। और यहाँ पे मैंने, ये भाड़ावास गांव में हुई थी ये फाइट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की, यहाँ मैंने गोल्ड मेडल जीता था। तो गाइज मतलब ना वो मोमेंट ऐसे होते थे गाइज, मैं मना कर देती थी कि मैं नहीं जाऊँगी कई जगह चैम्पियनशिप में, लेकिन मेरी मम्मी फोर्सफुली कि खेलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मेरी मम्मी मुझे भेजती थी, चाहे वहाँ पे 8,000 रुपये देने पड़ो, 10,000 देने पड़ो, मतलब ऐसा काम था मेरी मम्मी का कि जाना तो जाना है। सच बताऊँ तो ऐसा काम था। तो ऐसे टाइम गुजरा। ये देखो ये श्री कृष्णा स्कूल की फोटो है जहाँ पे मुझे ट्रॉफी मिल रही है। और गाइस एक बार ना मैं 3rd या 4th में होंगी, तो मैं कहीं खेलने गई हुई थी, आपको बताती हूँ। तो जैसे 31 मार्च को पहले वो नहीं होता था, मतलब जैसे एनुअल डे होता है, अब तो शायद 31 को नहीं होता, पहले 31 को होता था। तो एनुअल डे के टाइम मैं गई हुई थी कहीं खेलने के लिए नेशनल में, चैम्पियनशिप में। तो मेरी मम्मी और मेरी बहन गई हुई थी, क्योंकि बहन भी स्कूल में वहीं पढ़ती थी। तो मम्मी गई थी क्योंकि बोला था भाई मेडल मिलेंगे। तो गाइज आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी मम्मी कम से कम स्टेज पे, मतलब मेरा नाम 12 से 13 बार बुरा बोला था कि मोनू गाइस बुरा नहीं बोला, सॉरी थोड़ा सा जबान फिसल है मेरी। तो 12 से 13 बार मेरा नाम बोला कि मोनू आनंद प्रकाश, और मेरी मम्मी जाए और वो मेरी मम्मी को मेडल पहनाए जो चीफ गेस्ट आया था। मेरी मम्मी ना इतनी खुश हुई, वो मोमेंट मेरे को आज भी बताया। जब मैं आई ना, मतलब रोड पे से मेरी मम्मी आ रही थी ना, तो मम्मी बता रही कि लेडी जैसे देख रही, मतलब ऐसे हो रहा था। बहुत खुश हुई थी मेरी मम्मी उस दिन कि मेरी बेटी आज खेलने गई, मतलब मेरी बेटी के नाम पर मैंने ऐसे मतलब नाम बोला। बहुत अच्छा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था गाइस वो, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ऐसे मैं गेम करती रही, धीरे धीरे बहुत सारी अचीवमेंट भी हासिल की। ये इसमें भी मेरी मम्मी गई हुई थी। हमारा रेलवे स्कूल था रेवाड़ी में, फाटक पार करके, वहाँ पे मैं मतलब सीखने जाती थी शाम के टाइम। स्कूल में भी सिखाते थे और जिसको जाना हो स्कूल में भी जाओ। रेलवे स्कूल में शाम को प्रैक्टिस होती थी, मैं वहाँ जाती थी। ये देखो काफ़ी फोटो है। फिर मैं 5th क्लास में हूँ, आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। 5th क्लास में मेरे दीपक शास्त्री सर थे। गाइस एक चीज़ आपने देखी, मेरी कितनी मासूम फोटो है, मैं मासूम हूँ एकदम इसमें। देखो बाल वगैरह छोटे रख के, मैं लड़कों की तरह रहती थी हमेशा, लड़कियों की तरह रहना मुझे कभी पसंद नहीं था, हमेशा लड़कों की तरह। ये मेरे सर थे, 5th क्लास में पढ़ाते थे मुझे। तो गाइज उसके बाद ऐसे टाइम बीतता गया। ये भी श्री कृष्णा स्कूल की फ़ोटो है, ये थोड़ी बड़ी हो गई थी उस टाइम पे, मैं तब की फ़ोटो है ये। और गाइज उसके बाद हमारी ज़िंदगी में मेरा लड्डू आया। लड्डू कौन? मेरी लड्डू, मेरी बहन छोटी वाली, 3rd नंबर वाली लड्डू, उसका नाम तन्वी है। उस टाइम गाइज मैं 11 साल की होंगी, जब बहुत भारी ओले पड़े थे जब लड्डू हुई थी। तो गाइज जब सच बताऊँ आपको, लड्डू हुई ना, जब हम बहुत रोए थे, सब फूट कर रोए थे, इतना बुरा हाल हो गया था सबका। मैं 11 साल की थी, समझ तो मुझे थी, तो बहुत ज़्यादा रोए। लेकिन जब एक बार तो रोए, लेकिन उसके बाद जब लड्डू को देखा ना, इतनी क्यूट, मतलब लड्डू ना 4.5 किलो की थी, इतनी क्यूट, गोलू मोलू सी, गोरी चिट्टी, वाइट कागज बिल्कुल, और मतलब बड़ी क्यूट थी। भाई नसीब होता है अपना अपना, ठीक है। फिर मतलब ना मम्मी बीमार ज़्यादा रहती थी, तबीयत ऐसी रहती थी मम्मी की, तो ज़्यादातर ना लड्डू का ना मतलब नहलाना और मतलब जो भी काम होता था, मैं और हमारे पड़ोस में एक नेहा दीदी है, वो मिलके हम उसको नहलाते, उसका करते, छोटी सी थी लड्डू, उसको अपने पास सुलाती मैं। मतलब मैंने ना लड्डू को सबसे ज़्यादा प्यार किया है। मेरी दोनों कंपैरिजन टू शालू हमेशा आज भी कह रहे थे दीदी आप लड्डू को नहीं मारते थे, लड्डू को मैंने कभी नहीं मारा। उन दोनों की लड़ाई भी हुई है ना, लड्डू और शालू की, तो मैंने हमेशा लड्डू की साइड ली है। पता नहीं क्यों, मुझे लड्डू बहुत अच्छी, लड्डू मुझसे बहुत छोटी है, मुझसे 10 साल छोटी है लड्डू। अब आप लोग ये देख लो,
अब इतनी छोटी है तो छोटे बच्चे को तो प्यार करना बनता है ना। अब शालू मेरे से 3 साल छोटी, शालू ने उनको पीठ फाड़ दिया करती। शालू तो आज भी कहती है लड्डू को कुछ ना खावे, मेरे पीछे पड़ी रहे है। हमारे शालू थोड़ा ऐसे एक्सेंट है उसका, जी जी एक बात बताऊं। ये मेरी शालू बोलती, मेरी बहन। लड्डू थोड़ी ना मेरे मतलब मेरी और लड्डू की शक्ल भी मिलती है, क्योंकि मेरी शक्ल मेरे पापा पे है। मैं आपको बताऊं, मेरा रंग भी मेरे पापा पे है, मेरी शक्ल भी मेरे पापा पे है, और लड्डू मुझ पे है। मतलब हम दोनों मैंने पापा पे है, शक्ल से, थोड़ा सा रंग रूप, थोड़ा हर चीज में, ठीक है। और हमारी शालू डेबली माता वहाँ मेरी मम्मी पे है। शालू ना मिट्टी बहुत खाती थी, छोटी थी जो बहुत मिट्टी खाती थी, तो डेबली है 1 नंबर की शालू ना। जब मम्मी बताती, कहती शालू जो पेट में थी ना, जो ऐसे बोलती थी, मतलब जैसे पेट में नहीं। मतलब हम सारी बहनें बैठे रहते थे, मैं जब कहती मम्मी मेरा सांवला रंग, मैं ऐसी क्यों बनाई आपने, मोनू जी इतनी गोरी है, तो आपने मेरे टाइम, मम्मी कहती तेरे टाइम मैंने कोको कोला पी थी। तो इन जिज्जिक मम्मी कहती जिज्जिक टाइम में नाशपाती खाई थी इसलिए हार्डली सी है। लड्डू के टाइम मम्मी, फिर लड्डू मम्मी लड्डू के टाइम क्या खाया, खरबूजा खाया लड्डू के टाइम। मेरे टाइम कोको कोला क्यों पी, मैं काली पैदा क्यों करती। बहुत रोड़ा बच्चा करता हमारे घर में इस बात में। मम्मी के पीछे ही पड़ी रहती थी शालू इस बारे में। इस बार देखो ऐसा नहीं है काली है, देखो मैं नूना कह रही हूँ, उसका ना थोड़ा जैसे मेरा रंग है उससे लिटिल बिट डाउन है, मतलब गेहुआ टाइप रंग है, उसको सांवला भी नहीं बोलते, थोड़ा ठीक ठाक, मतलब काली नहीं है वो। तो वैसे शालू का नैन नक्श बहुत अच्छा है कसम से। जो शालू छोटी थी ना, जब मतलब बहुत मतलब पतली थी, अब तो शालू थोड़ी सी वो हो रही है, उठा के फेंक दे शालू कहीं नहीं भी, लेकिन छोटी थी ना जो शालू घनी सुथरी थी, कसम से घनी सुथरी, मतलब नैन गोल चेहरा, नैन नक्श, मतलब अच्छी लगती थी एकदम। बाकी हमारे घर में ये तो चलता ही रहता था। मम्मी कहती थी मोनू का नाक सुआ सा है, शालू का नाक पकोड़ा सा है पापा की तरह। शालू इस बात में मेरी चिढ़ती थी, जैसे ना नाक जो है ना शालू का पापा पे है, मेरा और लड्डू का नाक मम्मी पे है, हमारा नाक थोड़ा सुआ सा है। गाइस ये मोमेंट ऐसे हैं। हाँ एक मोमेंट और बताती हूँ। एक बार ना हम दिवाली की सफाई कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ गाइस ये फोटो दिखाती हूँ मैं आपको। ये फोटो ना मंदिर की है, ये मेरी भाभी है, मेरे पापा के मम्मी के पैर छू रही है। मेरे पापा रिटायरमेंट आए तब की फोटो है ये। और ये और दिखा दूँ मैं आपको, ये फोटो में ये मेरी ताऊ की लड़की है जोनसी, और मेरी जीजी है ये, और ये मैं हमेशा बॉयकट में रही हूँ गाइस, पर मैं बहुत पतली थी। देखो आप इस फोटो में मैं कितनी पतली हूँ, बहुत कमजोर थी मैं हमेशा से, खाना बहुत कम खाती थी मैं, मम्मी डॉट के पीट के खिलाती थी। तो मैं कहाँ थी, हाँ मम्मी को ना अजय देवगन बहुत पसंद था, तो मैं ना अजय देवगन की तरह हेयर स्टाइल रखती थी, ऐसे थोड़ा सा करके, मम्मी को पसंद था। तो अजय देवगन की फोटो टंगी हुई थी, हम सफाई कर रहे थे तीनों बहनें मिलके, मम्मी नीचे बैठी हुई थी। गाइस वो ना गत्ते की फोटो नहीं आती थी जो चुभ जाते थे कूड़े, उस टाइप की। तो गाइस मम्मी के यहाँ पे आके लगी फोटो, गाइस मम्मी ने मेरे को दब पटापट। और मेरी मम्मी की पता क्या होती थी, जैसे मम्मी एक बार ना मम्मी मेरे को यहाँ कंघी मारने लगी, ठीक है यहाँ पे, और मम्मी मारी जा रही है और मैं गुस्से में मार लो गाइस, मम्मी यही मारे जा रही है। ऐसे मोमेंट है हमारे आपस में। गाइस ये हमारी फैमिली फोटो है, मैं पूरी स्क्रीन पे डाल दूंगी। मेरे पापा, मेरी मम्मी, ये मैं बैठी हूँ, मेरी दोनों बहनें, ये हमारी फैमिली छोटी सी प्यारी सी, ठीक है। और ये जो पीछे चादर लगी हुई है ना, इसके पहले फोटोग्राफर को बुलाते थे, पहले आपको पता है कहाँ इतना वो था कि पीछे बैकग्राउंड वैसा हो, चादर लगा रखी हमने अपनी, चादर बिलगनी पे टांग के, और जब ये फोटो खिंचवाई थी। गाइस पहले का जो टाइम होता था ना, बहुत अच्छा टाइम था, ना कोई फरेब कुछ नहीं था उस टाइम, बहुत अच्छा मोमेंट था। एक बात बताना चाहती हूँ, हंसी की बात है। हमने सिर बांधी थी उस टाइम, तो मेरे पापा को मेरी मम्मी ने मम्मी बोली अनार ले आओ, पापा को अनार लेने भेजा, और पापा अनार की जगह पपीता ले आए। पापा को ये नहीं पता था अनार क्या होता है, यार कौन सा फ्रूट होगा यो, मैं तो लिया आयो। ऐसे मोमेंट है। और जब हम छोटे होते थे, पापा के पास साइकिल होती थी,
तो साइकिल पे पापा, जो वो छोटी सीट होती थी आगे, वो सीट होती थी, उस पे मैं बैठती, मम्मी पीछे बैठती, शालू को गोदी में लेती। लड्डू उस टाइम तक हुई नहीं थी और हमें लेके जाते शॉपिंग के लिए नसीराबाद थे जब। और ना रास्ते में ना इतनी जगह मेरी मम्मी के घुटने कभी किसी रेडी का मार दिया, कहते किसी रेडी का मार दिया गाइस, का सबसे ऐसे ऐसे मोमेंट। मेरी मम्मी घर आती आती कहती मैं ना जाऊँ, मैं तेरी गल कितनी ना जाऊँ, तू मेरा गोटा फोड़ जा। बहुत अच्छे मोमेंट थे गाइस कसम से। ये कुछ पल हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे मेरे फैमिली के, जो मैंने बचपन गुजारा, थोड़े बहुत जैसे जो जो याद आते गए मैं आपको बताती गई। तो गाइस जो मैंने बातें बताई है अपने बचपन की, जो तो कुछ क्या होते हैं बातें ना आपस में रिलेट करती है एक दूसरे से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ बातें हो जो आपकी और मतलब हमारे साथ भी सेम हुई हो, रिलेट होती हो, तो उसी बात का पूरा मोमेंट जो भी हुआ हो, जो रिलेट हुए हो, वो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना, मुझे भी पता चले कि क्या ऐसा है जो हमने भी सेम किया है और आप लोगों की लाइफ में भी सेम हुआ है। ठीक है, तो गाइज मेरे पापा फौजी हैं, ऐसे मैं मतलब जैसे मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, पापा फौजी, तो और भी कोई ऐसा है जो मेरी वीडियो देख रहा हो जिसके मतलब हस्बैंड मतलब फौजी हो या पापा फौजी हो या फौजी बैकग्राउंड से हो, कोई ऐसा हो जो इस टाइम भी क्वार्टर में रहता हो और इन पलों को थोड़ा बहुत रिलेट कर पाता हो, तो बताना मेरे को जरूर। ठीक है, कमेंट में इस बात को शेयर करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपनी बातें आपके साथ शेयर करी, तो आप बताना आपको कैसी लगी मेरी छोटी सी प्यारी सी बचपन की स्टोरी। ठीक है गाइस, ओके, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।